अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर है क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर, उसका जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। उसमें देखें उसने हमें जो है एक्सप्रेशन जो है इस फॉर्म में दे दी है, मतलब कि x+1 x+2 x+3 x+4+1 इनको उन्होंने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई यानी फैक्टर की फॉर्म में दे दिया है। जब हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए तो फिर हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होंगी ना उनको आपने प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करके देख लेना है। जैसे हमारे पास है, अब देखिए ना, इन दोनों को देखें तो 1+2 इसको लेफ्ट साइड पे लिख लें और 3 प्लस हमारे पास 4 है, इसको आप राइट साइड पे लिख लें। तो ये हमारे पास क्या आता है, 3+3 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 7 है। तो ये दोनों टर्म आपस में इक्वल नहीं है। अगर मैं कर लेता हूँ जो है यहाँ पे हमारे पास, अगर 3 को मैं 2 में ऐड कर देता हूँ, 3+2 ये वाली, ये और ये कांस्टेंट नंबर, और उसके बाद 1+4 कर लेता हूँ तो ये हमारे पास 1 प्लस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 में 2 ऐड किया तो 5, 4 में 1 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अब देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि हमने किस किस को मल्टीप्लाई करना है, हमने x+1 को मल्टीप्लाई करना है x+4 से, और x+2 को मल्टीप्लाई करना है हमने x+3 से। ठीक है, अब आपने सबसे पहले तो इसको अरेंज करना है इस फॉर्म में जो हमारे पास, जिसमें ये जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। तो x+1 इंटू हमारे पास क्या है x+4, और उसके बाद हमारे पास क्या है x+2 है, और x प्लस हमारे पास क्या है 3 है, और उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट नंबर आ रहा है वो हमारे पास क्या है 1 है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करना है, अब फर्स्ट जो है हमारे पास x जो है हमारे पास फर्स्ट टर्म लेनी है, सेकंड ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म उनके साथ मल्टीप्लाई कर देना। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर, x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4x। अच्छा, अब x को x से किया x स्क्वायर, x को 4 से करेंगे तो 4x। अब उसके बाद सेकंड टर्म 1 को x से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और 1 को 4 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। उसके बाद अगेन इस फर्स्ट टर्म को लेना है, x के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। अब सेकंड टर्म को लेना है, सेकंड ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म है उनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 2 टर्म है तो 2 के साथ, 2 को x से किया तो 2x, 2 को 3 से किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। मज़ीद हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 4x में x ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा, प्लस हमारे पास 4 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, इनटू हमारे पास x का स्क्वायर 3x में 2x ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा, प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज, और प्लस हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये हमने ऊपर जो है इसलिए इनको हम अरेंज किया था ताकि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाए, कुछ वैल्यू कॉमन आ जाए। जैसे यहाँ पे देखिए x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x, तो ये हमारे पास, इसको आपने लेट कर लेना है कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, y के इक्वल है। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने x स्क्वायर प्लस 5x की जगह पे y पुट कर देना है, तो बाकी जो टर्म है उसको आपने एज इट इज़ ही लिख लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा y प्लस हमारे पास 4 ब्रैकेट क्लोज, इनटू हमारे पास इधर भी आपने y प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज, प्लस हमारे पास 1 आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, y को y से मल्टीप्लाई किया तो y का स्क्वायर, y को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6y। 4 को y से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4y, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जो है 6 4 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, 24, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है जस्ट हमने यहाँ पे क्या किया है, मल्टीप्लाई ही किया है। ठीक है, किसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, y जैसे हमने पीछे मल्टीप्लाई किया था वैसे ही हमने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास अब देखें जो है क्या बन जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ जो है, सॉरी नज़र नहीं आ रहा था, y को लिया, इस पूरी ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म मल्टीप्लाई कर दिया, 4 लिया, ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म मल्टीप्लाई कर दिया। अब y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10y, 24 में 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा
25 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अगेन आपने इसको जो है ब्रेकअप कर देना है मिड टर्म को, ठीक है। कैसे, 25 है, अब 25 के ऐसे 2 डिजिट लेके आने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 25 आ जाए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 10 आ जाए। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 25, 5 में 5 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास y का स्क्वायर प्लस हमारे पास 5y प्लस हमारे पास 5y प्लस हमारे पास 25, ठीक है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 25 और 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10y, ठीक है। मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो अब जो कॉमन वैल्यू है वो आपने पहले लिख लेनी दोनों टर्म में। तो ये y प्लस हमारे पास क्या है 5 है और उसके बाद इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू है वो हमारे पास 5 है, तो इसमें कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा y प्लस 5 आ जाएगा। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। अब 5y को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा, 25 को 5 पे करेंगे तो ये 5 आ जाएगा और 5 जो है जिस पे डिवाइड किया वो बाहर लिख लेना है आपने, ठीक है। अब आपने अगेन जो कॉमन वैल्यू वो पहले लिख लें y प्लस 5 और जो नॉन कॉमन वैल्यू है वो हमारे पास कौन सी है y प्लस 5, ये भी हमारे पास क्या आ रही है y प्लस 5, ब्रैकेट आपने क्लोज कर देनी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो y है वो हमने किसके इक्वल पुट किया था, ऊपर देखे y इज इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x था। तो जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे आपने क्या पुट कर देना है, y की वैल्यू पुट कर देनी है। तो y हमारे पास किसके इक्वल था, y इज इक्वल टू था हमारे पास। अब इसको हम क्या करेंगे, स्केयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि सेम वैल्यू 2 टाइम आ रही है ना। तो y प्लस हमारे पास क्या है 5 है और उसका हमारे पास क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो y है वो हमारे पास किसके इक्वल है, y विच इज़ इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो यहाँ पे पुट कर देंगे y की वैल्यू, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास 5x प्लस हमारे पास 5 और होल का हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया है, y की वैल्यू हमने इधर पुट की है, वो हमारे पास ऊपर गिवन थी, वो हमारे पास क्या थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो यहाँ पे y हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x हमने पुट कर दिया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर हमारे पास क्या है 1 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। अब जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो हमारे पास क्या x प्लस 2 है इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 है, ठीक है। ये उसने हमें क्या किया है सेकंड पार्ट दे दिया है और प्लस हमारे पास 17 है। अब अगेन हमने इसको क्या करना है, सबसे पहले जो कांस्टेंट नंबर है जैसे 2 है 7 है 4 है माइनस 1, इनको आपने क्या करना है प्लस माइनस करना है। अगर पहले मैं इन दोनों को लिखता हूँ तो 2 माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू, उसके बाद इसको लिख लेता हूँ 4 माइनस 4 और माइनस 1, माइनस 2 माइनस 7 में से 2 गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 5, माइनस 4 में माइनस 1 ऐड करेंगे तो ये माइनस 5। अब लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इसका मतलब है इनको हमने एज इट इज़ ही मल्टीप्लाई करना है। ये कांस्टेंट नंबर इसलिए लेते हैं कि हमारे पास किस फैक्टर को किस फैक्टर के साथ अरेंज करके मल्टीप्लाई करना है। अब आप मल्टीप्लाई कर लें, क्या करना है, इस फर्स्ट टर्म को लेना है जो ब्रैकेट के अंदर, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसको आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। फिर सेकंड को लेना है, इसको इसके साथ भी और इसको इसके साथ भी, ठीक है। एक्स को एक्स से करेंगे एक्स का स्केयर, एक्स को माइनस 7 से करेंगे तो माइनस 7x, 2 को x से करेंगे तो प्लस हमारे पास 2x, 2 को माइनस 7 से करेंगे तो माइनस 14, ब्रैकेट आपने क्लोज कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास x को x से किया तो x का स्केयर, x को 1 से किया तो माइनस x और उसके बाद माइनस 4 को x से करेंगे तो माइनस 4x और माइनस 4 को माइनस 1 से करेंगे तो प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट आपने यहाँ पे इसको प्लस माइनस कर लेना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 7x में प्लस 2x गया तो माइनस हमारे पास 5x और माइनस 14 ब्रैकेट क्लोज, इधर आ जाए। यहाँ पे हमारे पास क्या है एक्स का स्क्वायर माइनस 4x और माइनस x हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 5x होंगे प्लस और साइन माइनस का, और प्लस हमारे पास क्या है 4 ब्रैकेट क्लोज और प्लस हमारे पास क्या है 17 है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है लेट कर लेना है कि कुछ टर्म हमारे पास क्या आ रही हैं सेम आ रही हैं, तो इनको लेट कर ले कि लेट हमारे पास है y विच इज़ इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वायर हमारे पास है माइनस 5x है। तो यहाँ पे आपने जहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5 है वहाँ पे आपने y पुट कर देना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा y माइनस 14 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद हमारे पास y प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। जहाँ जहाँ पे x के माइनस 5x है वहाँ पे आपने y पुट कर दिया, इधर भी y पुट कर दिया इधर भी y पुट कर दिया, ठीक है। ब्रैकेट आपने क्लोज कर देनी और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा।
मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अब अगेन मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ भी और इसको इसके साथ भी। y को y से किया तो y का स्केयर, y को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4y। ठीक है, अब -14 को y से मल्टीप्लाई किया तो -14y आ जाएगा, और -14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, -56 आ जाएगा, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने जो है नेक्स्ट क्या करना है, इनको प्लस माइनस कर लेना है। ठीक है, प्लस माइनस कैसे करेंगे कि जो लाइक टर्म है, जैसे वाई स्क्वायर है इसकी तरह कोई और टर्म नहीं है, तो इसको एज इट इज़ 14 -14 में +4 गया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस हमारे पास 10y आ जाएगा। ठीक है, और -56 में से 17 निकालेंगे तो हमारे पास -39 आ जाएगा। मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। अब मिड टर्म को अगेन आपने क्या करना है, ब्रेकअप करना है। कैसे ब्रेकअप करना है, ऐसे 2 डिजिट लेके आने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो -39 और प्लस माइनस करें तो -10 आ जाएगा। तो यहाँ पे y का स्केयर प्लस हमारे पास अगर हम लिख लें यहाँ पे +3y लिख लें, और माइनस हम 13y लिख लें, और -39 लिख लेंगे। कैसे, -39 ऐसे 2 डिजिट लेके आने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 39 प्लस माइनस करें तो -10। तो यहाँ पे -13 मल्टीप्लाई हमारे पास 3 करेंगे, 13 3 39, और -13 में से 10 निकालेंगे तो -10 बच जाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, इसमें इन दोनों फर्स्ट टर्म में कॉमन ले लेना है। तो y इंटू वाई प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इधर हमारे पास -13 कॉमन लिया तो y हमारे पास प्लस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद आपने जो है क्या करना है, जो लाइक जो है इसमें कॉमन आ रहा है वो आपने पहले लिख लेना है। वो हमारे पास क्या है, y + 3 फर्स्ट में लिख लिया, और y माइनस जो 13 है वो आपने क्या करना है, बाद में लिख लेना है। अब यहाँ पे आपने अगेन पुट कर देना है कि जो y था वो हमने किसके इक्वल पुट किया हुआ था, इसके इक्वल। पुट अगेन put back again, put back the value of y, यहाँ लिख ले put back the value of y। ठीक है, यहाँ पे y जो है वो किसके इक्वल है, ऊपर वैल्यू गिवन है x स्क्वायर हमारे पास है -5x है, प्लस हमारे पास 3 है, ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे तो x स्क्वायर हमारे पास है -5x है, और प्लस हमारे माइनस हमारे पास क्या है, 13 है। तो ये हमारे पास जो y की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब जो हमारे पास इसका पार्ट 3 है उसमें देखें, उसको भी उसने अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब है कि जो है एक्सप्रेशन दे दिया वो स्केयर की फॉर्म में दे दिया है। जब हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन हो तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, इसमें आपने डायरेक्ट आपने लेट कर लेना है। यहाँ पे देखिए दोनों साइड पे ऑलरेडी हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो लेट y विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 2x का स्केयर प्लस हमारे पास क्या है 7x है। तो जहाँ जहाँ पे ये वाली टर्म है इधर भी पुट कर देना है, इधर भी पुट कर देना है। तो पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y प्लस हमारे पास 3 ब्रैकेट इनटू, इधर भी आपने y पुट कर देना है तो y + 5 और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे करना है, y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y का स्केयर, y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y। ठीक है, और उसके बाद 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3y, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास y का स्केयर 3 में 5y ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8y, और 15 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसकी मिड टर्म को ब्रेकअप करना है। ठीक है ना, 16 है ना, ऐसे 2 डिजिट लेके आना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 16 और प्लस माइनस करें तो 8 आ जाए। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास क्या आता है 8 आता है। तो इसका मतलब है इसको जो मिड टर्म है इसको हमने ब्रेकअप कर लिया, तो 4y स्केयर प्लस हमारे पास 4y प्लस हमारे पास 4y प्लस हमारे पास 16, 4 4 16, 4 में 4 ऐड किए तो 8y आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों टर्म फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन आ रहा है y, तो y प्लस आपने 4 लिख लेना है,
सेकंड टू टर्म में जो हमारे पास कॉमन आ रहा है वो भी हमारे पास है 4 आ रहा है, तो y प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 4, ब्रैकेट आपने क्लोज कर देनी है। अब देखें जो कॉमन वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या है y प्लस 4, और जो नॉन कॉमन वैल्यू है वो भी हमारे पास क्या है y प्लस 4 ही है, तो वो आपने पुट कर देनी है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, इसको स्केयर की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, स्केयर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास सेम वैल्यू 2 टाइम आ रही है ना, तो जब भी कोई वैल्यू सेम वैल्यू 2 टाइम आती है तो उसको स्केयर की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो y प्लस 4 और उसका हमारे पास क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा। अब क्या कर देना है पुट बैक y अगेन। ठीक है, आपने क्या करना है y की जो वैल्यू है वो आपने पुट कर देनी है, पुट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है ना, y हमने किसके इक्वल लिखा था, इसके इक्वल लिखा था, तो यहाँ पे लिख लें पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू पुट करेंगे तो y किसके इक्वल है 2x स्केयर प्लस 7 के, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2x का स्केयर प्लस हमारे पास 7x प्लस हमारे पास 4, और उसका आपने क्या ले लेना है स्केयर ले लेना है, तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके 4 पार्ट की तरफ। अब 4 पार्ट है तो देखें उसमें उसने जो हमें एक्सप्रेशन दिया है वो हमारे पास क्या है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 माइनस 3। ठीक है, तो इसमें जो आपने ऑलरेडी हमारे पास जो है लाइट टर्म आ रही है, मतलब है कि हमारे पास कुछ वैल्यू कॉमन आ रही है और जो वो है सेम है, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x 3x स्क्वायर प्लस 5x, तो इसको लेट कर लेना है कि लेट हमारे पास y विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 3x का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या है 5x है, इसको आपने पुट कर लेना है। पुट आप कैसे करेंगे, जहाँ जहाँ पे ये हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 5x आ रहा है वहाँ पे आपने y पुट कर देना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा y प्लस हमारे पास 3 इंटू हमारे पास क्या है y प्लस हमारे पास 5 ब्रैकेट क्लोज और माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म लेनी है और सेकंड ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म उनके साथ मल्टीप्लाई कर देना। y को y से करेंगे तो y का स्केयर, y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y, अब 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है ना, ये हमने क्या किया है जस्ट हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसको क्या करना है आपने इसको प्लस माइनस कर लेना है। ठीक है, प्लस माइनस हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखें हमारे पास जो है y का स्केयर आ रहा है और उसके बाद 5y में 3y ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8y आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास 15 में से -3 गया तो ये हमारे पास प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है अगेन मिड टर्म को ब्रेकअप कर लेना है, ऐसे 2 डिजिट लेके आना, देखें ना एंड पे हमारे पास 12 आ रहा है। अब इधर y स्केयर का कोफिशिएंट 1 है तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी आ जाएगा। अब 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 2s आर 12, और क्या ऐड करें तो हमारे पास 8 आ जाए, इसी को 6 और 2 को ऐड करें तो हमारे पास 8 भी आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा y का स्केयर प्लस हमारे पास 6y प्लस हमारे पास 2y प्लस हमारे पास 12। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें देखिए हमारे पास कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है y, तो ये y प्लस हमारे पास क्या है 6 है, और इधर हमने क्या करना है प्लस 2 कॉमन लिया तो y प्लस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। कॉमन वैल्यू आपने क्या करनी पहले लिख लेनी है, नॉन कॉमन वैल्यू बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे y प्लस हमारे पास 6 आ जाएगा, और जो नॉन कॉमन वैल्यू है वो हमारे पास y प्लस 2 है, वो हम बाद में लिख लेंगे। ठीक है, अगेन आपने यहाँ पे क्या करना है पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट कर दी तो y हमारे पास किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो यहाँ पे आपने वैल्यू उसकी पुट कर देनी है। तो ये हमारे पास 3x का स्केयर प्लस हमारे पास 5x, ठीक है, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इधर भी y की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा 3x का स्केयर प्लस हमारे पास 5x और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है इसका जो पार्ट 3 है वो भी हमारे पास क्या हो गया कंप्लीट हो गया, 4 सॉरी कंप्लीट जो है सॉरी पार्ट 4 जो है वो भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ, उसको हम सॉल्व करते हैं।
अब जो हमारे पास पार्ट हमारे पास इसका 5 है, इसमें अगेन हमारे पास कुछ फैक्टर उसने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दे दिए हैं। सबसे पहले तो हमने इसको रीअरेंज करना है, ठीक है ना। अरेंज करके मतलब जैसे हमारे पास जैसे प्लस माइनस पीछे किया था तो कुछ टर्म हमारे पास कांस्टेंट टर्म इक्वल आई थी तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया था। अब यहाँ पे भी देखें, अगर मैं यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और उसके बाद 6 को मल्टीप्लाई करता हूँ इस 1 के साथ, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 2 जार क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 1 जार हमारे पास 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब है अगर हम x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 6 से तो हमारे पास कुछ कॉमन सेम आ जाएगा। तो x प्लस 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 से तो हमारे पास कुछ जो है लाइक टर्म आ जाएंगी, ठीक है। चले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई करना या प्लस माइनस करना साइड पे इसका मकसद यही है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके अरेंज करना है, अरेंज करके मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 1 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा जो है x प्लस 6 आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास x प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर देना हमने x प्लस 3 के साथ और उसके बाद माइनस 3x का स्क्वायर आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट टर्म लेनी है और सेकंड ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म उसके साथ मल्टीप्लाई। x को x से करेंगे तो x का स्क्वायर, x को 6 से करेंगे तो प्लस हमारे पास 6x, 1 को x से किया तो हमारे पास x आ जाएगा, 1 को 6 से करेंगे तो हमारे पास 6 ब्रैकेट आपने क्लोज कर देनी है। उसके बाद x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x और उसके बाद 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा और माइनस हमारे पास 3x का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने जो है नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने इनको जो है अरेंज कर लेना है। कैसे अरेंज करना है, ठीक है। हमारे पास इसमें जो है कुछ टर्म्स कॉमन दोनों तरफ सेम आने चाहिए। जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो प्लस हम मैं कांस्टेंट पहले लिख लेना, 6x में x ऐड करेंगे तो हमारे पास 7x ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर है और उसके बाद हमने क्या करना है 6 और 3x में 2x ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज और माइनस हमारे पास 3x का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अब देखें ये इधर और इधर कॉमन आ रहा है, सेम वैल्यू आ रही है तो इसकी जगह पे आपने पुट कर लेना है कि लेट हमारे पास जो y है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास x का स्क्वायर प्लस हमारे पास 6 है। अब इस जहाँ पे x स्क्वायर प्लस 6 है वहाँ पे आपने y पुट कर देना है तो ये हमारे पास y प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 7x आ जाएगा, इधर भी y प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा और माइनस हमारे पास 3x का स्क्वायर। अगेन इनको मल्टीप्लाई करेंगे, y को y से किया तो हमारे पास y का स्क्वायर, y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5xy आ जाएगा, 7x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7xy आ जाएगा, ठीक है। अब 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 35x का स्क्वायर माइनस हमारे पास 3x का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या कर लेना है, इनको प्लस माइनस कर लेना है, ठीक है। जो हमारे पास ऐड होती है उनको ऐड कर लें, जो सब्ट्रैक्ट होती है उनको सब्ट्रैक्ट कर लें। 5 में 7 ऐड करेंगे तो प्लस 12xy आ जाएगा, 35x स्क्वायर में से माइनस 3x स्क्वायर गया तो प्लस हमारे पास 32x का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये हमारे पास आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। अगेन 32 को इधर कोफिशिएंट 1 है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 ही आ जाएगा। ऐसे 2 डिजिट लेके आने जो उनको मल्टीप्लाई करें 32 तो 8 मल्टीप्लाई बाय अगर हम 4 कर लेते हैं 8 4 जार हमारे पास क्या होता है 32 आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास 8 4 जार 32 और इनको ऐड करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 12, तो ऐड 8 प्लस 4 तो ये हमारे पास 12 भी आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस हमारे पास 8xy प्लस हमारे पास 4xy प्लस हमारे पास 32x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। हमने जस्ट मिड टर्म को ब्रेकअप किया और फैक्टर बना लिए उसके, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 में बनाते आए। उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो पहले लिख लें। तो वो हमारे पास y प्लस क्या है 8x है और इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 4x कॉमन आ जाएगा और बाकी हमारे पास y प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 8x आ जाएगा, ठीक है ना। 4x कॉमन लिया, ये बाहर आ गई, बाकी यहाँ पे y बच जाएगा। 32 को 4x पे डिवाइड किया तो 8 4 जार 32, 1x इस x से कट गया तो 8x बच जाएगा। अब कॉमन टर्म आपने पहले लिख लेनी है, वो हमारे पास क्या है y प्लस 8x। अब देखें ये और ये सेम है तो इसका मतलब आपके फैक्टर सही बन गए, तो y प्लस हमारे पास क्या है 4x। इसके बाद आपने क्या करना है,
आपने जो y जो है किस जिसके इक्वल पुट किया था वो वैल्यू हमने पुट कर देनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए y हमने किसके इक्वल पुट किया था, एक्स स्केयर प्लस 6 के, तो यहाँ पे आपने लिख देना है पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हमने क्या कर देनी है, इधर ऊपर पुट कर देनी है। ठीक है, तो पुट करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वैल्यू y की पुट करेंगे इधर और इधर, y किसके इक्वल, एक्स स्क्वायर प्लस 6 के, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख लें, ये हमारे पास आ जाएगा जो है एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास 6 और प्लस हमारे पास इधर क्या आ रहा है 8x आ रहा है, तो यहाँ पे आपने 8x पुट कर देना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद इधर भी y की वैल्यू पुट कर देनी, तो y किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास 6 और प्लस हमारे पास क्या है 8x ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद थोड़ा सा आपने इसको अरेंज कर लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास 8x प्लस हमारे पास क्या है 6 ब्रैकेट आपने क्लोज कर देनी है। और इधर भी हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस हमने 8x क्या करना है वो पहले लिख लेना है। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या है y प्लस 8x है और y प्लस 4x है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना है 4 आना है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4x प्लस हमारे पास 6 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास 8x प्लस हमारे पास 6 और एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास 4x और प्लस हमारे पास 6, इसका जो हमारे पास पार्ट 5 है उसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ। अब जो हमारे पास इसका 6 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें अगेन आपने चेक करना है कि कौन सी टर्म जो है एक दूसरे के इक्वल आ रही है। अब देखें 1 को अगर मैं प्लस माइनस करता हूँ, 1 माइनस 1 करता हूँ, इधर हमारे पास क्या है 2 माइनस 2 करता हूँ, तो ये भी हमारे पास क्या आती हैं इक्वल आती हैं 2 माइनस 2। ठीक है, अगर मैं इसको लिख लेता हूँ जो है हमारे पास 1 को मल्टीप्लाई कर दूँ किसके साथ, -2 के साथ, और उसके बाद हमारे पास -1 को मल्टीप्लाई कर दूं 2 के साथ, तो फिर भी हमारे पास आता है। अगर x प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर दूं x प्लस 2 के साथ, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और उसके बाद -1 को मल्टीप्लाई कर दूं -2 के साथ, -1 मल्टीप्लाई -2, तो ये भी 2 आ जाता है, ये भी हमारे पास क्या आ जाता है जो है प्लस का 2 आ जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ पे भी ये कट के हमारे पास 0 के इक्वल आ रहा है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जो नेगेटिव को ख़त्म करें ताकि वो हमारे पास जो है प्लस माइनस करने में हमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आती थी, इसलिए मैं दोनों जो है पॉजिटिव टर्म ले सकता हूँ। आपने कोई भी आप माइनस वाली भी कर सकते हैं और प्लस वाली भी कर सकते हैं, लेकिन हमें जो है मैं यहाँ पे जो है x प्लस 1 और x प्लस 2 लेने लगा हूँ इसको अरेंज करने के लिए। तो x प्लस 1 इंटू हमारे पास क्या है x प्लस 2 है, और उसके बाद हमारे पास x माइनस 1 है और इसके बाद है x माइनस 2 है, ब्रैकेट क्लोज है, प्लस हमारे पास 5x का स्क्वायर है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास 2x, 1 को x से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और 1 को 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, ब्रैकेट आपने क्लोज कर देनी। उसके बाद x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर, x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, -1 को x से मल्टीप्लाई किया तो -x, और -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 5x का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जस्ट हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जस्ट इनको मल्टीप्लाई ही किया है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, इसको जो है प्लस माइनस करके थोड़ा सा अरेंज कर लेना है। ठीक है, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है +2 में पहले लेके आना लगा हूँ, 2x में x ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 3x आ जाएगा। इधर आ जाएं x का स्क्वायर प्लस हमारे पास 2 पहले लेके आ रहा हूँ कांस्टेंट टर्म, अब -2x और -x, ये हमारे पास -3x, ब्रैकेट क्लोज, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 5x का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, लेट कर लेना है कि लेट हमारे पास ये देखें सेम टर्म आ रही हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इसको रीअरेंज करते हैं। ठीक है, तो y विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास 2 आ जाएगा। जहाँ जहाँ पे ये वाली टर्म है उसकी जगह पे y पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा y प्लस हमारे पास क्या है 3x है, और उसके बाद हमारे पास y और माइनस हमारे पास क्या है 3x है, और ब्रैकेट आपने क्या कर देनी है क्लोज, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 5x का स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक है, अब एक दफ़ा वैल्यू प्लस में और एक दफ़ा वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस में है, तो आपने फार्मूला पढ़ा है ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। फार्मूला जो पढ़ा है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर विच इज़ इक्वल टू हमारे पास ए माइनस बी इन टू हमारे पास ए प्लस बी। एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा वैल्यू क्या है प्लस में है, तो यहाँ पे देखें एक दफ़ा वैल्यू माइनस में और एक दफ़ा वैल्यू हमारे पास किस में आ रही है प्लस में आ रही है। तो हम इसको लिख सकते हैं हमारे पास ए की जगह पे क्या आ रहा है वाई का होल का स्केयर और बी की जगह पे हमारे पास किसका स्केयर आ रहा है 3x होल का स्केयर। ब्रैकेट आपने क्या कर देनी क्लोज और उसके बाद हमारे पास प्लस क्या आ जाएगा 5x का स्केयर आ जाएगा। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है y का स्केयर लिया तो y स्केयर आ जाएगा, -3x का स्केयर लेंगे तो वो हमारे पास -9x का स्केयर और प्लस हमारे पास 5x का स्केयर आ जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो y स्केयर माइनस हमारे पास -9x स्केयर में से प्लस 5x स्केयर निकालेंगे तो -4x का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है यहाँ पे आपने जस्ट इसको जो है अगेन आपने ये वाला फार्मूला इस पे अप्लाई कर देना है। पहले तो हमने इसको स्केयर की फॉर्म लेके आया, अब इसको हमने एक्सपेंड कर देना है। तो इसको लिख सकते हैं y होल का स्केयर माइनस हमारे पास 2x होल का स्केयर। ठीक है ना, 2 का स्केयर लेंगे तो 4x का स्केयर लेंगे तो x स्केयर। अब अगेन इसको a का स्केयर माइनस b का स्केयर आ रहा है, ये वाली फॉर्म अगेन बन रही है, तो एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा y माइनस 2x और इनटू हमारे पास क्या आ रहा है y प्लस हमारे पास 2x आ रहा है। अब y जो है वो किसके इक्वल पुट किया था x स्केयर प्लस 2 के, तो यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू आपने पुट कर देनी है। तो जब वैल्यू पुट करेंगे y की जगह पे तो वो हमारे पास क्या है एक्स स्केयर प्लस हमारे पास 2 और माइनस हमारे पास 2x ये वाला, और उसके बाद इधर y की वैल्यू पुट की एक्स स्केयर प्लस हमारे पास 2 और माइनस हमारे पास 2x, ब्रैकेट हमारे पास क्या आ जाएगी क्लोज कर देनी है। ठीक है ना, यहाँ पे प्लस था तो इधर भी आपने क्या लगा देना है प्लस लगा देना है। उसके बाद देखिए हमारे पास जो है मजीद इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, तो एक्स स्केयर माइनस हमारे पास 2x और प्लस हमारे पास क्या है 2 ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद एक्स स्केयर प्लस हमारे पास 2x है और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास जो है हमने इसको जो है अरेंज करके भी लिख लिया और ये हमारे पास इसका क्या आ गया है आंसर बी यही है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी इशू है प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।